सीएम शिवराज सिंह चौहान और सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में पौधारोपण किया। सीएम शिवराज ने बरगद, पीपल और एक्जूरा के पौधे लगाए। पौधारोपण के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि सदगुरु की प्रेरणा से अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। सीएम शिवराज और सदगुरु की मौजूदगी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ईशा फाउंडेशन के साथ मिट्टी बचाने के अभियान के तहत एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। सीएम ने कहा कि जन अभियान परिषद मिट्टी बचाने के लिए जन जागरण का कार्य करेगी। जग्गी वासुदेव के संदेश को हर व्यक्ति, हर गांव तक पहुंचाया जाएगा। निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बूथ विजय अभियान के माध्यम से जनसंपर्क कर रही है। इस बीच निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रचार किया। जबलपुर में बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत ढोल नगाड़ों के साथ की गई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर सांसद राकेश सिंह पार्टी प्रचार में निकले। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर हैं। जिले के देवघर में सिंधिया ने कुल देवता की पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ उनके सैकड़ों समर्थक थे। पूजा के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ने पूजा पाठ को परंपरा बताया। सिंधिया ने कहा कि वो जब कभी भी फ्री होते हैं तो यहां आकर पूजा करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एआईएमआईएम के एमपी में निकाय चुनाव लड़ने पर बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। शर्मा ने कहा कि एआईएमआईएम पूरी ताकत के साथ लड़े, हम उनका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने का सबको अधिकार है, उनको भी पता चले उनके पास कितनी जमीन। भोपाल में मेयर प्रत्याशी को लेकर कल बीजेपी कोर कमेटी और चुनाव समिति की बैठक 11-12 जून को होगी। सर्वे और प्रभारियों के फीडबैक लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन था। अब तक कुल 5,57,00,000 से ज्यादा लोगों ने नामांकन भरे हैं। कांग्रेस लगातार आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत निर्वाचन आयोग में कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि निगम अधिकारी भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को अभी से अपनी हार दिख रही, इसी वजह से आरोप लगा रहे हैं। भोपाल के फंदा जनपद पंचायत के वार्ड नंबर 12 से जनपद सदस्य के लिए 3 लोगों ने नामांकन भरा। नाम वापसी के आखिरी दिन तीनों मंदिर में पहुंचे और पर्ची निकालकर एक नाम तय किया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का टिकट न मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर ग्वालियर से आई शांति कुशवाहा ने धरना दे दिया। मुरैना जिले के कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। पूर्व पार्षद के मुताबिक पुरानी रंजिश की वजह से उन पर फायरिंग हो चुकी। 1992 बैच के आईपीएस अफसर और भोपाल सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग के डायरेक्टर पवन श्रीवास्तव की प्रतिनियुक्ति अवधि में 2 साल का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकारी निजी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। अभी तक मेन राउंड में 3 सीटों के आवंटन के साथ कॉलेज लेवल की काउंसलिंग शुरू हो चुकी। पीजी में 9,006 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, जिसमें छात्राओं की संख्या 5,820 रही। मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात के मामले में नंबर 1 बन गया है। मध्य प्रदेश ने गेहूं निर्यात में गुजरात को पछाड़कर यह स्थान प्राप्त किया है। नेशनल हाईवे पर अब फर्राटा भरना भारी पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपकी स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। यदि आपने नेशनल पर तय से ज्यादा स्पीड पकड़ी तो फिर सीधे जेब पर हजारों का जुर्माना होगा। जबलपुर में एक ऑटो चालक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर खुद भी फांसी पर झूल गया। घटना रांझी थाना क्षेत्र की शारदा नगर की। सूचना पर रांझी पुलिस पहुंची, दोहरी मौत की जांच शुरू कर दी। पड़ोसियों के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। दतिया के भांडे रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। धार की डीआरपी लाइन के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें सवार 16 लोग जख्मी हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। श्योपुर के विजयपुर किला रोड स्थित प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक फांसी लगाकर उसने खुदकुशी कर ली। टीबी का मरीज बताया गया। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में युवक ने अपने दोस्त की बाइक चोरी कर ली, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने आरोपी के दोस्त को शराब पार्टी के लिए बुलाया और इसके बाद रिश्तेदार की मदद से उसकी बाइक चोरी करनी घटना की बात बताई। बैतूल के सारणी थाना क्षेत्र में करीब 2 साल से सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। बैतूल में एक महिला ने 2 मंचलों की चप्पल से पिटाई कर दी। दोनों बदमाश महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे। भोपाल से सटे देहात के बैरसिया थाना क्षेत्र में एक 12 साल की मासूम बेचने के लिए अगवा करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है।
भोपाल में लोहा कारोबारी अंकुर मित्तल को अगवा कर 45 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाशों की पहचान कर ली गई। उनकी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस की 18 टीमें लगाई गई। मुरैना के गोडगांव में खाद्य विभाग ने मिलावटखोर व्यापारी के गोदाम पर दबिश दी, जहां से दूध में मिलावट का केमिकल और पाउडर जब्त हुआ है। एमपी में रोजाना 50 से ज्यादा कोविड केस मिलने लगे हैं। सबसे ज्यादा केस भोपाल, इंदौर में सामने आ रहे हैं। भोपाल में एक्टिव केस की संख्या 69 हो गई, जिसमें मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 283 तक पहुंच गई। भोपाल में लगातार बढ़ते केसेस अब चिंता की बात है। इंदौर में कोविड केस एक बार फिर ज्यादा बढ़ रहे हैं। मामलों के बीच में मौत भी सामने आई। इंदौर में 24 घंटे में 10 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई। एक बुजुर्ग की मौत को मिलाकर इंदौर जिले में अभी तक 1463 मरीज कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें महापौर की पद्धति पर चुनाव कराने की अपील की गई है। दमोह में समाजसेवी सरवर पठान जबलपुर हाईकोर्ट में इस याचिका को लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी तेज हो गई, जिसके चलते कई जिलों में आज बारिश के आसार रहे। नर्मदापुरम संभाग के जिलों समेत रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और सागर में गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए गए।